इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आपको स्मरण होगा कल की कथा का प्रसंग महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं महर्षि भरद्वाज जी। शिष्य का केवल इतना व्यवहार है, कर्तव्य है, जो आए कुछ पूछे तो गुरु जी के आश्रम का पता दिखा दे, इधर चले जाइए, पर गुरु जी हमारे रहते। भरद्वाज जी ने यही किया, गुरु जी की ओर विदा किया। भरद्वाज जी के जो वचन हैं वो बड़े अद्भुत हैं। हे राम जी, मेरा प्रयागराज में वास सफल हुआ, यहाँ रहकर तप करना सफल भया, आपका दर्शन हुआ, सब सफल भया। राम तुम्हें ही अवलोकत आज। अब एक कृपा करिए, क्या कृपा ऐसी करिए कि आप में हमारे मन का सहज प्रेम हो। यदि सहज प्रेम भरद्वाज जी महाराज चाहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि असहज प्रेम भी होता है। वो कैसा होता है? ये बात जितनी कहने में सहज है उतनी रहने में सहज नहीं। सहज कुछ नहीं सहज है। सहज होना ही अपने में एक असहज व्यवहार है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भरद्वाज जी परमार्थ तत्व वेत्ता हैं, मन शांत है, इंद्रियां निगृहीत हैं, दम और शम सिद्ध है। वो भरद्वाज जी कहते हैं, अब कर कृपा देव हो बर निज पद सरसिज सहज कृपा करके एक वर दे दीजिए। क्या? आपके पद में सहज प्रेम। अभी अभी कथा प्रसंग है, केवट जी केवल पद ही मांगते, पद कमल धोय जो प्रभु पार अवश्य का चहु। अरे अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। सहज सने केवट जी ने मांगा नहीं, ये तो कह रहे हैं ऐसी कृपा करिए। देखिए, कृपा भगवान कहने पर करते हैं, परंतु अनुग्रह भगवान जब वो स्वयं प्रसन्न होते हैं जीव पर तब करते हैं। अनुग्रह होना सरल नहीं है।
आदमी लिख देता है, हम आपसे अनुग्रहित हुए। लिखने वाले से पूछा जाए आपने जो लिखा इसका भाव क्या है, तो बेचारा खुद ही उलझ जाएगा। बड़ा कठिन है, क्यों तारकेश्वर बाबू? कठिन है ना, बहुत कठिन है। लिखना सरल है, कहना उससे भी सरल है, परंतु उसको समझकर उस व्यवहार में सिद्ध होना बहुत कठिन है। हम सपरिवार बोले तो मानस परिवार, अखिल विश्व सनातन सेवा संस्थानम, हम राम जी हमारे हैं सेवा ट्रस्ट परिवार। अपने तीनों परिवारी जनों की ओर से इस आश्रम के, पूज्य महाराज श्री के और हमारे सबके पितृतुल्य बाबा राजकुमार दास जी महाराज के अनुग्रहित हैं कि उन्होंने हमको यह सौभाग्य प्रदान किया। ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। एक दिन की बात है, मैंने अपनी धर्मपत्नी जी से पूछा कि यदि कोई कथावाचक आ जाए कानपुर में कथा करने, तो आप उसको अपने घर में कितने दिन रहने की व्यवस्था करेंगी? तो वो चुप हो गई। तो मैंने कहा बोलिए, कुछ तो बोलिए। बोलिए 2 ही कमरा है, एक में बच्चे रहते हैं और एक में गृहस्थी है, एक किचन है, बाहर ड्राइंग है, एक में आपका सामान रहता है। तो पहले तो एक एक्स्ट्रा कमरा बने तब मैं सोचूं। आते कमरे नहीं है। और हमारे देश में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास 1.5 कमरा है, वो बेचारे ड्राइंग में सोते हैं, उनके बेडरूम में लाला के साथ हम रहते। अब उन पर कितनी मेरी ममता। ठीक है गृहस्थी है, हम तो बाबा जी ठहरे, परंतु उनका भाव भी सत्य है। बड़ी सुविधा है। श्री रामार्चन मंदिरम, जिसके अनुष्ठान में यह कथा हम लोग गा सुन रहे हैं, बहुत वर्षों से संकल्प सदगुरुओं का पड़ा था। न जाने जुगल सरकार ने क्या प्रेरणा की, ये रचना बन रही है और पूरा परिवार, हम सेवक परिवार समेता, पूरा परिवार उसी भाव से इसमें जुटा है। क्यों? श्री अवध में एक संकल्प सिद्ध हो। जो जुटे हैं, जिनकी सेवाएं समर्पित हैं, हम उनके भी बहुत अनुग्रहित हैं। आश्रम ने यह सुयोग प्रदान किया, आश्रम के भी हम अनुग्रहित हैं। आप सबके साथ मेरी ये प्रार्थना है कि हम आप सहज रहें, असहज न होइए। सहज रहिए। सबसे मेरी यही स्थिति है, सहज रहिए, असहज न होइए। कैसे? आज तो मन से सहज होइए, वाणी से सहज होइए, कर्म से सहज होइए। ये तीनों से सहज हो जाएंगे तो जीवन निश्चल हो जाएगा। भरद्वाज जी महाराज प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं। अब ये भक्त और भगवान है। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तब लग सुख, सपने हूँ नहीं किए को सहज। कर्म हमारे भगवत प्रत्यर्थ बने,
वाणी हमारी मधुर हो, किसी को दुखी न करे। वचन से भी हम हिंसा न प्रदान करें। मन से किसी का बुरा हम सोचे नहीं, ये निश्चलता है। आपने वो कुमार विशु का गीत कई बार कथा में सुना होगा, नहीं चाहिए दिल दुखाना। हम समझदार हो सकते हैं, हम विद्वान हो सकते हैं, हम पढ़े लिखे हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ तो ये नहीं कि हमारी जिह्वा स्वतंत्र है, बल्कि स्वच्छंद है, जो चाहे सो कहते रहे। नहीं नहीं नहीं, जिह्वा हमारी श्रेष्ठत्व का वर्ण करे। देखो भैया, डंडा से चोट कर दो, ईंट से चोट कर दो, काहे से चोट कर दो, वो भर सकता है। जिह्वा से दिया गया चोट जीवन भर नहीं भरता। तो वचन से कभी चोट न दिया जाए, कहिए नहीं। वाणी को संभार कर ये निश्चलता, तन को संभाल कर, तन से कर्म हमारे सहज रहे। सहजता में असहजता नहीं आ सकती। जब सहज हो जाएंगे तो छल समाप्त हो जाएगा, कपट समाप्त हो जाएगा। छल करके बहुत कुछ एकत्र भी हो जाएगा तो अपने हाथ में कुछ नहीं आएगा, कुछ लगना नहीं है। अस्तु निश्चलता रहे। और भक्त को यह शोभा नहीं देता। जब लगे जनन तब लगे सुख, सपने हो नहीं किए हमारा कर्म भगवान को प्रेम देने के लिए नहीं, भगवान का प्रेम पाने के लिए होना चाहिए। कल एक बड़ी अच्छी बात आई थी, लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण जी कौन है? आ तो राम जी के प्रिय हैं। प्रियता यूं नहीं प्राप्त होती है। भरत जी कौन है? साक्षात राम रूप ही। भरत ही कहहि सराहि सराहि, राम प्रेम मोरति जनु आही आही। भरत जी प्रभु के प्रेम की मूर्ति हैं। तो जो प्रभु हैं वो भरत जी हैं। अब जो प्रभु प्रेम की मूर्ति हैं उनको कैसा होना? अब तो प्रभु जैसा होना। तज के साकेत आया, परिकर को तो फिर भई जय जयकार हंसते। यदि परिकर साथ न होते तो परमात्मा जैसा चाहते वैसा व्यवहार नहीं कर पाते। ये मानव से, अरे आदमी हर काम करके यही सोचता है हमको क्या लाभ। पहला प्रश्न, कथा सुने चलवा हो, चले ना, बड़ी नेकी कथा, तो हमको क्या लाभ मिलेगा? कथा तो उगा रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, टेंट वाले भैया पैसा ले जाएंगे, बजाने वाले भी ले जाएंगे, बाबा जी भी लेंगे, मालो लिफाफा चढ़ाते जाता। हमको क्या? आदमी की यही सबसे बड़ी समस्या है, हमको क्या। इसी हमको क्या में हमारा सहज भाव समाप्त हो गया, हम विलीन हो जाते। यूं कहिए कि हम हेराए जाते। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को अवश्य दबा दें।